तो फार्मा उद्योग जेनेटिक्स हब बन चुका है, इनोवेशन पावर हाउस की ओर अग्रसर है। CPHI और पीमैक इंडिया की ओर से ग्रेटर नोएडा में लगा फार्मा एक्सपो वैश्विक फार्मास्यूटिकल परिदृश्य की तेजी से बदल रहा है, यह कहना था योगेश मुद्रास का। और इस मेले में 120 देशों से अधिक और 2000 से अधिक पथ प्रदर्शक अपने इनोवेशन का प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ B2B बहुत ज़बरदस्त बिजनेस होने का उम्मीद है, यह कहना था मुद्रास का। देखें, ग्रेटर नोएडा से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन वॉइस से। हमारा इसमें जो स्ट्रेंथ है जब एग्जिबिट होता है तो क्या है, तो ये उसको एग्जामिन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है और उसका फाइनल अप्रूवल होगा तो वो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स कोई परमिशन नहीं चाहिए फॉर R&D के लिए। सिर्फ वो हमारा पोर्टल में वो डाटा अपलोड करेंगे, एप्लीकेशन अपलोड करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे ही जो टाइमलाइंस है ये सारे न्यू ड्रग्स अप्रूवल करने के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी सोच रही है of a major transformation in terms of India moving up the value chain. We have established a firm foundation as being pharmacy to the world. I see India now transitioning to becoming a pharma powerhouse of the world. And in that endeavor, a lot of enabling regulations and procedures. लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि सरकार रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस है। सामने बताया कि रिसर्च पे अपने आप ही सरकार से भी आप इनिशिएटिव मांगते हैं कि रिसर्च पे सरकार आपका सहयोग करे, क्योंकि रिसर्च में बहुत बड़ा खर्चा जो है वो इंडस्ट्री का होता है। तो क्या वो रिसर्च से और मोनोपोली से दोनों का कॉम्बिनेशन बैठेगा? क्या उसमें क्या कुछ कम हो जाएंगी दवाइयाँ की और ज़्यादा रेट कम हो जाएंगे क्या? किस तरीके से क्या आप, क्योंकि रिसर्च में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। मैं एक्सपर्ट्स को देता हूँ, लेकिन आई थिंक मोनोपोली तो डेफिनेटली फार्मा में नहीं है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आके ऑफ कोर्स जो कंपनी इन्वेस्ट करती है, रिसर्च में डालती है, देयर इज अ ग्लोबल गाइडलाइन भी उनको एक राइट मिलेगी टू मैन्युफैक्चर फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। उसके बाद देन इट ओपन्स अप। इंडियन कंपनीज आर नोन फॉर द जेनरिक्स एंड वो तो है ही। आई थिंक अदर देन दैट रिसर्च पे बारे में एनीबॉडी वांट्स टू टेक द क्वेश्चन? आपने बोला था ना फार्मा को पावर इनिशिएटिव में ले रहे हैं। Very good question. Because globally अगर आप देखें, globally पे रिसर्च पे about 20% of revenue spend होता है। इंडिया में it is still less than 5%. But if we have to move up to that next level, तो हमको रिसर्च में इंक्रीज करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम हमेशा जेनरिक्स प्लेयर रहेंगे। जहां तक जो रिसर्च का मोनोपोली इस इंडस्ट्री में है ही नहीं। Only when you have intellectual property for a certain period of time, 3 साल, 5 साल, 10 साल, there is intellectual property का protection. बाकी for every drug which we sell in India, अगर आप देखें कोई भी molecule, there are between 50 to 500 players. So actually, if you ask me, हमारे जैसे कंट्री में प्राइस कंट्रोल चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपस में ही there is so much of competition, market forces type. Unfortunately, there is a feel जैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मोनोपोली, it's not monopolistic. It's only for a small period of time your intellectual property is protected. आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथ हो गया, और ज़्यादातर फूड प्रोसेसिंग में भी अगर आप वो हेल्थ की बात करते हैं तो फार्मा कंपनी ये कहती है कि नहीं, आप इस पे रिसर्च कर ही नहीं सकते, आप इस पे कह नहीं सकते, क्योंकि क्या वो लाभ दे रही है नहीं, वो सिर्फ दवाइयाँ पे ही डिपेंड करते हैं कि आप दवाइयाँ खाएं। एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। CPHI पीमैक एक्सपो जो है वो 18th एडिशन है ये शो का। ये 2006 में मुंबई में चालू हुआ था और अभी ये लार्जेस्ट एशिया का शो है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। एक एंड टू एंड शो है फार्मा इंडस्ट्री का, जिसमें सारे API, एक्सिपिएंट्स, ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस से लेके मशीनरी, टेक्नोलॉजीज, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, सारी एंड टू एंड फार्मा इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है ये शो में अवेलेबल है। और ये साल सबसे बड़ा ये शो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा वेन्यू, सारे इंडोर हॉल, सारा आउटडोर स्पेस, सारा कवर कर चुके हैं। 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हैं एंड अटेंडीज 50,000 से ज़्यादा अटेंडीज ये 3 दिन में आएंगे। अराउंड 130 से ज़्यादा कंट्री से एक्सपेक्टेड है इन 3 दिनों में। सर नवाचार कितने, न्यू इनिशिएटिव कितने हैं आप? स्टैंडअप स्टार्टअप वगैरह कुछ है, कंपनी आई हुई है? ऑफ कोर्स हमारा स्टार्टअप जोन भी होता है, जहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए अलग
फोकस दिया जाता है, इनोवेशन जोन रहता है जिनमें इनोवेशन दिखाए जाते हैं। और ये थीम ये इवेंट का है कि जैसे आज फार्मा इंडस्ट्री जो इनोवेशन की तरफ जा रहा है, जैसे हम लोग पहले जेनरिक्स के लिए जाने जाते थे, गवर्नमेंट का फोकस अभी हम लोग इनोवेशन की तरफ जाए, तो इनोवेशन का बहुत ज़्यादा फोकस है। एपीआई सेल्फ रिलायंस का बहुत फोकस है, जो एपीआई जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको कैसे कम किया जाए, चाइना पर डिपेंडेंस कैसे कम किया जाए, बाकी डिजिटाइजेशन हो, आपके जो सस्टेनेबल प्रोसेस हो, ESG नॉर्म से कैसे एफिशिएंटली प्रोसेस किया जाए विदाउट टेक्नोलॉजी पे हार्म करके। तो ये बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ये शो है जहाँ पे सारी नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती AI पे कितना फोकस सर? है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, बिकॉज AI से क्या हो रहा है कि आपका जो ड्रग डिस्कवरी टाइम बहुत रिड्यूस हो रहा है, आपके डेटा बहुत एफिशिएंट हो रहा है, तो वो एक नया इवॉल्व हुआ है एरिया। सो AI की नई टेक्नोलॉजी पे डिस्प्ले पे है आपका। सर इंडिया ऑलरेडी largest five expos in every sector. More than 2,000 companies are exhibiting in CPHI PMAC. I think this is the largest expo in South Asia, CPHI PMAC. My name is Chakrabarti, ABPS. I'm honorary advisor of Pharmaceutical Government of India. I'm also global ambassador of World Packaging Organization. And I'm involved with many associations like the Federation of Pharma Entrepreneurs. So I'm chairman for AP and Telangana also. I'm so happy to be associated with this CPHI for the last 20 years. So 20 years ago, this expo used to be around 100 stalls, 100 people were participating. Today there are 2,000 exhibitors, more than 140,000 square meters of exhibiting space. This is the largest. So सर फार्मा कंपनी का फार्मा लीडर्स राउंड टेबल यहाँ पर बहुत नीचे थोड़ा नीचे आईडी नीचे थोड़ा आईडी नीचे है यहाँ पर, और इसका लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं सस्टेनेबल फायदा कितना क्या मिलेगा? मैं डाल रहा हूँ आइडियो को। जैसा मैंने पहले बोला अंदर भी, इंडिया इज एट अ कास्प ऑफ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ तक फार्मा इंडस्ट्री की बात है। अभी तक हम वर्ल्ड के फार्मेसी टू द वर्ल्ड कहलाए जाते हैं, वो हो गया 20-22 साल से। ठीक है। और सिंस मे बी 20 साल से वी ऑलवेज से वी आर फोर्थ लार्जेस्ट व्हेन इट कम्स टू volume and 14th largest when it comes to value. So a time has come when we need facilitation and सरकार उस तरफ काफी काम कर रही है। जैसे मैंने बोला 11 से 3-4 साल तो ऑलरेडी हो गया है। तो हमको इंडिया में इनोवेटिव मेडिसिन ज्यादा लानी है। आई एम नॉट सेइंग कि हमको जेनरिक्स तो हमारा फर्म फाउंडेशन है, उसके ऊपर जैसे कि मैंने पहले कहा, हमको इंडिया को एक फार्मा पावर हाउस बनाने का, बिकॉज टैलेंट इंडिया में है, डिजीजेस इंडिया में है, सब कुछ यहाँ है। तो व्हाई नॉट वी डिस्कवर इन इंडिया? वी हैव टू मूव अप फ्रॉम मेक इन इंडिया टू डिस्कवर इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया एंड इनोवेट फॉर द वर्ल्ड इन इंडिया। तो वी आर एट अ वेरी वेरी एडवांटेज